जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी होम साइंस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। जो हमने क्लास 6 से 12 तक की सीरीज स्टार्ट की थी, यानी कि क्लास 6 से 12 तक की जो हम पढ़ाई कर रहे थे होम साइंस की, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। नहीं देखिए, यदि आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 6 से लेकर 12 तक जितनी भी हमने पढ़ाई की है, इजीली आपको क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएंगी और उनसे आप अपना बेसिक्स होम साइंस का स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, होम साइंस, जिसको होम साइंस का मीनिंग भी नहीं पता, वो भी जाके देखिए। क्लास 6 जहाँ से होम साइंस स्टार्ट होती है, हमने सारी पढ़ाई एक की है अपना, जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उस सीरीज़ के माध्यम से जो हमारी अभी जस्ट ही कंप्लीट हुई है, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी की। तो ये अभी तक हमारी पढ़ाई रही है। बट आज से ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बुक दिख रही है, गृह प्रबंधन एवं आंतरिक सज्जा, यानी कि होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन की। तो ये बुक हमारी स्टार्ट होने वाली है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। बुक है किसकी? डॉक्टर वृंदा सिंह की बुक है। तो आप जानते हैं डॉक्टर वृंदा सिंह कितनी अच्छी ऑथर हैं, तो इन्हीं की बुक हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी आगे आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एलटी की परीक्षा हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे नेट की हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो, किसी की भी हो, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये बुक। जी हाँ, तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस बुक में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो ये देखिए, गृह प्रबंधन, इसका हम जो है अर्थ देखेंगे। परिभाषा, प्रबंधन की विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, गृह प्रबंधन को समझने में भ्रांतियां, सुगृहिणी के आवश्यक गुण। दूसरा हम देखेंगे गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर है। तीसरा हम देखेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। चौथा हमारा जो टॉपिक होगा, गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग इन होम मैनेजमेंट, जिसमें हम निर्णय प्रक्रिया का अर्थ देखेंगे। परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, चरण, निर्णयों के प्रकार, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय, फॉलेट के सुझाव, निर्णय प्रक्रिया में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इनका चैप्टर नहीं जी फ्रेंड्स, इस पूरी बुक में बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, चैप्टर नहीं है, पूरी बुक है ये, एक अपना अपने आप में ही एक टॉपिक है। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ पढ़ के बोलेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हम जो है इस पूरी बुक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी में से बहुत लोगों के पास ये बुक अवेलेबल भी होगी, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं होगी तो आप ले भी सकते हैं, बट साथ में ऐसे क्लासेस वाइज, और साथ में आप इस तरीके से क्लासेस वाइज पढ़िए, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, जो है ये हमारी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारा गृह प्रबंधन है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यही सोचा है कि आपकी जो है हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग 2 क्लासेस होती हैं, तो अभी क्लासेस और बढ़ाएंगे हम। और हमने सोचा है कि एक क्लास आपकी होम मैनेजमेंट की होगी और एक क्लास हम लेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण। जी हाँ, ये इसको भी हम कवर करेंगे साथ साथ इस बुक को, यानी कि हम जो है दोनों को साथ साथ में ले करके चलेंगे, जिससे कि आपका मैनेजमेंट का भी पार्ट कवर होता रहे, आहार विज्ञान एवं पोषण का भी पार्ट कवर होता रहे। तो एक बार हम एक बार की क्लास में गृह प्रबंधन करेंगे और दूसरी क्लास में हम करेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण। फ्रेंड्स, ज़रूरत पड़ी, मुझे टाइम और मिला तो मैं और भी आपको जो है एक आधा 2 क्लासेस सोच रही हूँ प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपका जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाए। जहाँ से आप जो है तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप करते रहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। बट ये जो बुक भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे, उससे आप की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए, आप मेरी राय तो यही है कि एक क्लास में आपका गृह प्रबंधन हम पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण। तो आपकी क्या राय है? आप भी हमें बताइए कि ये जो हमने प्लान किया है ये अच्छा है कि नहीं, या फिर गृह प्रबंधन ही पढ़ना है। तो जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर टाइम चैनल पर टाइम नहीं फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारे होम साइंस के जितने भी लर्नर्स हैं उनके पास शेयर करें, ताकि वो भी जो है सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके, जो हमारा ये अभी
सीरीज स्टार्ट हो रही है होम मैनेजमेंट और आहार एवं पोषण विज्ञान की। तो ये हम जो पढ़ने वाले हैं ताकि उनके पास भी क्लास पहुंच सके और वो भी हमारी इस क्लास के साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम जानेंगे होम मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि गृह प्रबंधन का आप कह सकते हो एक तरफ से इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसको इतिहास के एज ए हिस्ट्री के बारे में, यानी कि होम मैनेजमेंट की हिस्ट्री के बारे में भी आप समझ सकते हो कि हिस्ट्री तो नहीं बट इंट्रोडक्शन हम बोलेंगे कि इसका आखिर गृह प्रबंधन है क्या है, इसका एक परिचय हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं गृह प्रबंधन एक संयुक्त शब्द है। कैसा संयुक्त शब्द है? जो गृह तथा प्रबंधन दो भिन्न शब्दों से मिलकर बना है। किससे? गृह और प्रबंधन दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। गृह प्रबंधन को भली भांति समझने के लिए गृह एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना परम आवश्यक है, तभी हम गृह प्रबंधन को ठीक तरह से समझ सकेंगे। तो आइए पहले हम गृह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह अर्थात घर, जिसको हम होम कहते हैं। तो होम का तात्पर्य परिवार से होता है, घर का तात्पर्य किससे होता है? परिवार से होता है, जहां हम सुख शांति अमन चैन से रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में गृह तथा मकान एक ही अर्थ लिया जाता है, यानी कि नॉर्मली जो हमारा होम होता है और गृह होता है, घर मकान, उनको हम एक ही शब्द से जोड़ते हैं। परंतु गृह प्रबंधन की दृष्टि से उन दोनों ही शब्दों में व्यापक भिन्नता है। गृह होम एक भावनात्मक शब्द है, यानी कि जो हमारा घर है वो हमारी भावना से जुड़ा है। यहाँ परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम, स्नेह, करुणा, प्यार एवं सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण कर जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में वृद्धि करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने सुख दुख के क्षणों में एक दूसरे का सहयोगी बनकर व चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करते हैं तथा सुख एवं शांति का अनुभव करते हैं। आपसी प्रेम व सहयोग से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, ईमानदार एवं लग्नशील बनकर शारीरिक व मानसिक विकास करते हुए अपने चरम लक्ष्य यानी गोल को प्राप्त करते हैं। इसके ठीक विपरीत क्या है? मकान यानी कि हाउस। हाउस का मतलब क्या है? ईंट, चूना, गारा, सीमेंट तथा पत्थर या मिट्टी से बना हुआ आश्रय स्थल होता है, जहाँ कोई भावनात्मक एवं संवेगात्मक लगाव संबंध नहीं होता है। उस मकान को छोड़ने में व्यक्ति को कोई मानसिक क्षोभ, वेदना, कष्ट एवं क्लेश नहीं होता, बल्कि कभी कभी बेहद खुशी होती है। उपरोक्त सूक्ष्म विश्लेषणों के आधार पर मकान को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी रहने के सुरक्षित स्थान को क्या कहा जाता है? मकान कहा जाता है। व्यक्ति का विकास परिवार में होता है। सुसंस्कृति परिवार से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। परिवार में भी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का विकास होता है। अतः गृह शब्द के अंतर्गत परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ परिवार के मानवीय संबंधों, संसाधनों यानी कि रिसोर्सेस, सांस्कृतिक मान्यताओं, जीवन मूल्यों आदि का विकास होता है। परिवार में रहकर बालक जो सीखता है वह उसके जीवन पर्यंत काम आता है। सुख शांति व चैन से जीवन यापन करने के लिए यह आवश्यक है घर में पर्याप्त स्थान हो, घर खुला खुला, हवादार एवं प्रकाश युक्त हो, जिसमें परिवार के हर एक सदस्य की शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक एवं चारित्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसमें अपने कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को समझने की भावना का बेहतर विकास हो सके, अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। आर्थिक स्थिति के कारण भले ही घर का आकार छोटा ही क्यों ना हो, परंतु सुंदर तरीके से सजा हुआ व्यवस्थित रूप ही घर की शोभा है, जो परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम, करुणा, सौहार्द, सहयोग, सहानुभूति, एकता, संगठन, उचित व्यवस्था तथा समन्वय यानी कि
कोऑर्डिनेशन से ही लगाया जा सकता है। यह एक कोरी कहावत नहीं बल्कि 100% सच है। क्या सच है? अ हाउस इज अ बिल्ट बाई हैंड्स बट अ होम इज बिल्ट बाई हार्ट। इसका क्या मीनिंग हुआ? अर्थात मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि घर हृदय से बनता है। यदि घर के सदस्यों में आपस में प्रेम, दया, करुणा, त्याग, सहानुभूति, सहयोग व समन्वय की भावना हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर एवं मनोहारी दिखने लगता है। ऐसे घर में रहकर हर एक व्यक्ति नैसर्गिक व अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकता है तथा जीवन में सफलता की सीढ़ियां पार करता हुआ विकास के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। परंतु यह सब तभी संभव व मुमकिन है जब परिवार के प्रत्येक सदस्यों में त्याग, बलिदान, ममता, दया, करुणा, विश्वास, एकता एवं सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी हो तथा व्यक्ति द्वेष, ईर्ष्या, आलोचना, कटाक्ष, काम चोरी आदि नकारात्मक विचारों से पूर्णता क्या हो, मुक्त हो। है तो ये गृह आपको समझ में आ गया। गृह और मकान यानी कि गृह और मकान, हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउस घर यानी कि घर क्या होता है गृह प्रबंधन के अनुसार? तो घर वह जहाँ पे लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे की भावना जुड़ी होती है, सभी लोग आपस में अच्छे से रहते हैं, वो हमारा क्या है? वो हमारा है हाउस यानी कि गृह। और जो हमारा होम है, ध्यान दीजिएगा, हाउस गृह मतलब होम। होम और हाउस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। होम का मतलब क्या है? गृह, जहाँ पे लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हमारा क्या? गृह यानी कि होम है। और हाउस क्या है? जो एक रहने की सुरक्षित व्यवस्था, जहाँ पे रहने की एक उचित व्यवस्था हो, यानी कि सर पे छत, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है मकान। मकान यानी कि हाउस। गृह, ध्यान दीजिएगा, गृह मीन्स होम, मकान यानी कि हाउस। तो गृह और मकान में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब देखते हैं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग घर, व्यवसाय एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो अनिवार्यता हर एक घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है। सरलतम शब्दों में कहा जा सकता है प्रबंधन का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। प्रबंधन का अभिप्राय किससे है? जो भी हम विचार पूर्वक सोच समझ के जो भी कार्य करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, वही हमारा क्या है? प्रबंधन। तो गृह आपने देख लिया और प्रबंधन, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। प्रबंधन विज्ञान है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरणा, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। किसका विश्लेषण किया जाता है? नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण, नियंत्रण तथा मूल्यांकन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। प्रबंधन से तात्पर्य है व्यक्ति के पास जो भी साधन यानी कि समय, ऊर्जा, धन उपलब्ध है, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि उससे अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। आपको पता होना चाहिए प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन से तात्पर्य है कि व्यक्ति के पास जो भी साधन जैसे उसका समय, ऊर्जा, धन जो भी उपलब्ध है, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि उससे अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। प्रबंधन ना केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है, आपको पता होना चाहिए। प्रबंधन एक विज्ञान ही नहीं है, तो प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों ही है जिसके द्वारा किसी भी संस्था, उद्योग, संस्थान, परिवार आदि के सदस्यों, माल तथा क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। वह इसकी रक्षा हेतु आर्थिक सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। कला का अर्थ क्या है? सौंदर्य है। कला का क्या अर्थ होता है? सौंदर्य। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में सौंदर्य की अनुभूति तथा प्रवृत्ति की किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान रहती है। यह एक आंतरिक गुण है जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं पाया जाता। इन्हीं कारणों से कुछ व्यक्ति सभी साधनों के रहते हुए भी कुशल प्रबंधक नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग पर्याप्त साधनों के अभाव में भी कुशल प्रबंधक हो जाते हैं। प्रबंधक को कई विद्वानों ने
कई अर्थों में परिभाषित किया है। प्रबंधक को कई विद्वानों ने कई अर्थों में परिभाषित किया है। जैसे कि पहले हमारे विद्वान है कौन, शर्मा एंड कौशिक। शर्मा एंड कौशिक ने प्रबंधन के बारे में क्या बताया है, देखते हैं। शर्मा एंड कौशिक के अनुसार प्रबंधन के समय में लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वाइज यूज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी as well as improved methods in doing household jobs। तो ये आपको परिभाषा पता होना चाहिए, किसकी परिभाषा है ये, शर्मा एंड कौशिक की। तो शर्मा एंड कौशिक ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है शर्मा एंड कौशिक ने प्रबंधन के बारे में, कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वाइज यूज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी एज वेल एज इम्प्रूव्ड मेथड्स इन डूइंग हाउस होल्ड जॉब्स। तो ये परिभाषा किसकी है प्रबंधन के लिए, यानी मैनेजमेंट के लिए, शर्मा एंड कौशिक की। दूसरी परिभाषा है मैकफॉरलैंड के अनुसार, कि मैकफॉरलैंड ने प्रबंधन को किस प्रकार परिभाषित किया है, देखते हैं। तो प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक विधि पूर्वक समन्वित एवं सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर मानवीय प्रयासों के माध्यम से स्वदेशी संगठनों का सृजन, निर्देशन एवं संचालन करते हैं। तो यह किसने बोला है, मैकफॉरलैंड ने यह परिभाषा दी है, किसके बारे में, प्रबंधन के बारे में। आपको पता होना चाहिए इन सभी की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकल एवं डार्सी की परिभाषा। निकल एवं डार्सी ने प्रबंधन को किस प्रकार परिभाषित किया, आपको पता होना चाहिए। तो निकल एवं डार्सी के मतानुसार, यानी कि निकल एवं डार्सी कहते हैं प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। किसको, इच्छित अंत को प्राप्त कर, जो हमारा गोल है उसको प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है, क्या, प्रबंधन। ये कौन कहता है, निकेल एवं डार्सी की ये परिभाषा है। इसको आप इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है कि द कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मे बी सेड टू बी प्लान्ड एक्टिवली डायरेक्टेड टूवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग डिजायर्ड एंड्स। कौन कहता है, निकल एंड डार्सी। तो आई होप आपको ये निकल एंड डार्सी की परिभाषा समझ में आई होगी। नेक्स्ट है मेरी कुसिंग नाइल्स ने प्रबंधन के बारे में क्या लिखा है। तो मेरी कुसिंग नाइल्स कहती हैं कि मेरी कुसिंग नाइल्स ने प्रबंधन के संबंध में लिखा है, अच्छा प्रबंधन मानवीय व भौतिक शक्ति तथा समय के सर्वोत्तम उपयोग से उसमें भाग लेने वाले तथा परिवार की संतुष्टि के साथ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। मेरी कुसिंग नाइल्स ने क्या कहा है प्रबंधन के बारे में, तो ये कहती है कि प्रबंधन के समय में ये लिखा है, अच्छा प्रबंधन मानवीय व भौतिक शक्ति तथा समय के सर्वोत्तम उपयोग से उसमें भाग लेने वाले तथा परिवार की संतुष्टि के साथ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर आर.सी. डेविस के अनुसार। किसके, प्रोफेसर आर.सी. डेविस के अनुसार। तो प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का क्या है, कार्य है। क्या कहते हैं प्रोफेसर आर.सी. डेविस प्रबंधन के बारे में, कहते हैं कि प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति है तो इसकी क्रियाओं का आयोजन, संगठन तथा नियंत्रण करने का कार्य है। तो ये आपने देख लिया परिभाषा किसके बारे में, प्रबंधन के बारे में। विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रबंधन को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने गृह प्रबंधन का इंट्रोडक्शन देखा है। गृह और मकान यानी कि हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस होता है ये हमने जाना। फिर प्रबंधन क्या है उसके बारे में पढ़ा और प्रबंधन की परिभाषा के बारे में हमने देखा कि हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रबंधन को किस तरह से परिभाषित किया है कि प्रबंधन है क्या। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषा देखेंगे। अभी तो हम प्रबंधन की परिभाषा देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने परिभाषा देखी ना, मैकफॉरलैंड, निकेल एवं डार्सी, मेरी कुसिंग नाइल्स, इन सभी ने प्रबंधन को परिभाषित किया है। ध्यान दीजिएगा, गृह प्रबंधन की परिभाषा नहीं थी, प्रबंधन की परिभाषा थी। सभी ने मैनेजमेंट को परिभाषित किया है। बट हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन की परिभाषा को देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जैसा मैंने आपको बोला कि हम
एक दिन छोड़ करके अपना जो है एक दिन हम ये होम मैनेजमेंट करेंगे और दूसरे दिन हम न्यूट्रिशन एंड साइंस यानी कि आहार एवं पोषण विज्ञान को पढ़ेंगे। तो एक अल्टरनेटिव डे पे हम एक एक जो है टॉपिक कवर करेंगे, जिससे कि हमारा दोनों साथ में चलता रहेगा। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी होम साइंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी राय दीजिएगा कि मैंने जो ये प्लान किया है ये स्ट्रेटजी सही है या फिर आपके अनुसार कोई एक ही चलाना है। जो भी है जैसा भी है तो आप बता सकते हैं, जैसी भी आपकी राय होगी वैसा किया जाएगा। अन्यथा आप कोई राय नहीं देंगे तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी अल्टरनेटिव डे पे 1 डे मैनेजमेंट और 1 डे न्यूट्रिशन एंड साइंस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और अगर क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।